चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ना, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है ना। स्पेलिंग सही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपना, सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो समझ लो कि डिवीज़न हम लोग को सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। हम लोग पहले रेशियोज़ करेंगे, फिर उसके बाद टेबल करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटी करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 में जाएंगे, ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट अपने को आने चाहिए। सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ना, ये दिख रहा है ट्राई, है ना। हम लोग ने पढ़ चुके हैं कॉर्ड, पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ट्राई जो होता है वो किसके लिए आता है? ट्राइंगल्स के लिए आता है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे लगता है, कौन से शेप पे लगता है? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABC, तो जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है हम लोग का? ये चीज़ फिक्स है ना, ये चीज़ फिक्स है। बाकी जो अपोजिट और एडजेसेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो एंगल C है वो मेरा थीटा है, ठीक है। एंगल C मेरा क्या है? तो एंगल C अगर मेरा थीटा है तो उसका अपोजिट साइड ये होगा, यस और नो। और उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा? ठीक है। अगर मेरा दूसरा एंगल, सपोज मैं A ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा, ठीक है। तो अब अल्फ़ा का अपोजिट क्या है? BC। और एडजेसेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या रहने वाला है? फिक्स। दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि ये हम लोग का सीक्वेंस होता है, साइन, कॉस, आगे कोसेक, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है। सेक का उल्टा क्या होता है? और कॉट का उल्टा क्या होता है? tan का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोग ने पढ़े। क्या है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला? tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो, ठीक है। तो अगर ये tan थीटा साइन अपॉन कॉस है और कॉट 1/10 है, मतलब इसका उल्टा, तो साइन अपॉन कॉस का उल्टा क्या आएगा? कॉस अपॉन साइन। एक और बात, जैसे tan थीटा साइन और कॉस का रेशियो होता है, वैसे ही कॉट थीटा कोसेक और सेक का रेशियो रहेगा। समझ में आया? पक्का? ठीक है। ये पैटर्न याद रखो, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट। ये हम लोग को ऐसे ज़ुबान पे बैठा हुआ रहना चाहिए। बोलो ज़रा एक बार। ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेशियोज़ पे। रेशियो पे सबसे पहले हम लोग को रेशियो पढ़ना है किसका? साइन का। साइन थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर उसके बाद क्या आता है? कॉस आता है। कॉस का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर कौन आता है? tan थीटा हम लोग को पता है साइन अपॉन, मतलब इसको और इसको क्या करेंगे? डिवाइड। तो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? कैंसल। बचेगा क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। यही सेम चीज़ हम लोग अगर इस पे आ जाएंगे, कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन क्या है? अपोजिट अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा? फिर सेक, सेक किसका उल्टा है? कॉस क्या है? तो ये क्या होएगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट। फिर क्या आ रहा है? कॉट किसका उल्टा है?
10 क्या है, तो ये क्या होएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया सबको? कुछ दिक्कत है इसके अंदर? ये हम लोग का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब ये जो रेशियो वाले हैं ना, ये कॉन्सेप्ट में हमारे कौन से सम सॉल्व होते हैं, जो हम लोग को जैसे एक ट्राइंगल दिया रहेगा या ट्राइंगल नहीं भी दिया रहेगा, सपोज़ हम लोग को ऐसा बोलता है कि साइन थीटा जो है वो 7/6 है, 7/6 है, ठीक है। हम लोग को बोलता है क्या फाइंड करो, कॉस थीटा फाइंड करो, टेन थीटा, सेक थीटा, बहुत सारा पूछ लेता है ना। तो ये वाले सम में हम लोग को ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज़ होती है। कब यूज़ होती है? जब हम लोग इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के। ये वाले सम को सॉल्व करने के कितने मेथड है? 2 मेथड, दोनों टेक्स्ट बुक में है और दोनों राइट है, ठीक है। तुम लोग को जो ईजी लगेगा वो करने का, ठीक है। तो पहला वाला मेथड क्या है? पहला वाला मेथड है हम लोग का रेशियो वाला, ठीक है। और सेकेंड वाला मेथड क्या है? आइडेंटिटी वाला, ठीक है। सम करेंगे फ़िलहाल, देख लेते पूरे कॉन्सेप्ट से एक साथ। ये हो गया हम लोग का रेशियो। इसके बाद आता है टेबल करना है या आइडेंटिटी करना है? आइडेंटिटी कर लेते हैं। अब आइडेंटिटी में ना अपने को ऐसा लगता है कि 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन वो 3 फॉर्मूले नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग का क्या है? एक आइडेंटिटी हम लोग को याद रखने का है बस। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी याद रखो बस। इसके बाद 3 आइडेंटिटी और आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 2 और आएगी। जैसे दूसरी आइडेंटिटी क्या है मेरी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको किससे डिवाइड कर दो? साइन स्क्वायर थीटा से, सबको डिवाइड कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या आएगा अपने को? प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? देखो, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है? लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का कौन सा आइडेंटिटी है? सेकेंड आइडेंटिटी है। समझ में आया कैसे आया सेकेंड आइडेंटिटी? थर्ड आइडेंटिटी कैसे आएगा? सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को अब किससे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल होके क्या देंगे मेरे को? और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा कौन सा आइडेंटिटी है? थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये बीच में मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ा हूँ? क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इससे मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, एंड सेम गोज फॉर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ये सब यूज़ होता है ना अपने को बहुत सारी जगह पे, ठीक है। फिर यहीं पे यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या बन सकता है इससे? कोसेक का तो है ही, कॉट का हो गया, अब क्या बोलेंगे हम लोग? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यस और नो? समझ में आ रहा है? आगे आते हैं इसके ऊपर। इस पर क्या बनेगा? tan को मैं अगर वहाँ ले लूँ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और क्या बन सकता है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला अपने प्रूफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे हम लोग ने ये यूज़ किए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले सम है अपने पास प्रूफ में एक्सरसाइज के, इसको याद रखो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो है वो अपने को किससे बन रहे हैं? आइडेंटिटीज से बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का हो गया आइडेंटिटी। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? टेबल पे आते हैं। किस पे? टेबल पे सबसे ऊपर अपने को क्या लिखा रहता है? एंगल, है ना। और
एंगल के साथ नीचे क्या लिखा रहता है, फंक्शंस। फंक्शंस का कैसे लिखे रहते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, ये मेरे फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब इसको है ना याद रखने का एक तरीका है। याद रखने से पहले एक और टिप सुन लो कि जैसे ही ज्योमेट्री पेपर स्टार्ट करोगे वैसे ही लास्ट पेज पे तुम लोग का ये वाला टेबल रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, पेपर आया तुम लोग के हाथ में, तुम लोग को 10-15 मिनट देते पेपर के साथ बिताने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग लाइंस खींचते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट है लाइंस खींचने का। उसके बाद लास्ट पेज पे जाने का, ऊपर लिखने का क्या, रफ कॉलम, और ये वाला टेबल बना देने का। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ होएगा, प्रूफ में यूज़ होएगा, फिर आगे जाके अपने को वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होएगा, फिर उसके बाद अपने को लास्ट एक्सरसाइज मेंसुरेशन में, एरिया ऑफ सेगमेंट में भी है साइन थीटा, वहाँ पे भी यूज़ होएगा, है ना। तो तुम लोग को आदत क्या है, ऐसा फटाक से पेज पलट के देखने का, तो वही आदत कंटिन्यू रखो। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे बना लो, अब जब सम आएगा तब बनाने बैठोगे ना, तो जब पेपर क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, तो उस टाइम का मेंटल स्टेटस और विदाउट क्वेश्चन पेपर का मेंटल स्टेटस बहुत अलग होता है। तो जब तुम्हारा मेंटल स्टेबल रहेगा ना, तब ये बनाने का। और स्टेबल कब रहता है, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं रहता है, ज्योमेट्री पेपर है। ठीक है, उससे पहले तुम लोग अलजेब्रा दोगे, बहुत मज़ा आएगा तुम लोग को। ज्योमेट्री पेपर जब आएगा तो थोड़ा सा टेंस्ड रहता है माहौल, आसपास देखना लोगों को, सन्नाटा छाया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही तुम लोग को पेपर मिलेगा, लाइंस वाइंस खींच के ये टेबल बना लेना। ठीक है, ये सब इतना फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब तुम लोग को याद रह जाएगा। ये टेबल बहुत बड़ा है ना, तो ये टेबल अपन ऑन द स्पॉट नहीं याद कर सकते, जब सम आएगा तब बनाना चालू करोगे, है ना। तो ये बना लेना। अच्छा, ये बनाने की ट्रिक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंगल्स क्या क्या है, सबसे पहले ये बताओ मेरे को। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 30 और 90। ठीक है, 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसके दो मेथड है, एक जो हम लोग ने किए थे वो है, और एक ऐसा हाथ वाथ पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों में से जो तुम लोग आसान लगेगा करेंगे। पहले ये देख लो, 0 का सबसे पहले अपने को ना सबको क्या करना है, सबसे पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख लो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से क्या कर दो, डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको क्या कर दो, सबको रूट में डाल दो, होल रूट में। ठीक है, अब 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो। ठीक है, 0 अपॉन एनीथिंग करोगे ना तो उसका आंसर, लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 करोगे ना तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, 0 अपॉन एक्स क्या होता है, लेकिन x अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, 0 अपॉन 4 आया, तो इसका 0 रहेगा वैल्यू। ठीक है, 0 का रूट निकालोगे, आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 का रूट क्या होता है, 1, 4 का रूट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखो 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या, नहीं ना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन 4 का रूट तो निकलेगा, क्या निकलेगा, 2, तो ये क्या हो गया, √2/2। लेकिन ऐसी कोई वैल्यू अपन ने पढ़े क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग इन दोनों को √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √2 × √2 कितना होता है, और ये कितना हो जाएगा, 2√2, 2 क्या बचेगा, 1/, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, √3 का रूट क्या होता है, √3, और 4 का रूट क्या होता है, तो क्या आएगा, √3/, और 4 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का रूट क्या होता है, ये हम लोग का साइन का टेबल हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग का साइन का टेबल हो गया मतलब अपने को पूरा टेबल हो गया। ठीक है,
कैसे? जैसे हम लोग साइन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, वैसे ही कॉस को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सबसे पहले क्या लिखूँगा? 1, फिर सिंपल कॉस हो गया। उसके बाद क्या आता है? tan, ठीक है। लेकिन tan का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़े? साइन अपॉन, तो यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस करते हैं। 0/1 कितना होता है? 0 होता है। यहाँ क्या लिखूँ? 1/2, √3/2, 2 क्या कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3। ये भी √2, 1/1, 2, √3/1 होएगा, तो √3 लिख सकता हूँ मैं। और 1/0, वेरी गुड, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? उसके बाद आते हैं कोसेक पे, ठीक है। कोसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का। तो अब साइन का क्या कर दो? रेसिप्रोकल। ये 0 है, तो मतलब 0/1 है, तो 1/, और 1/0 यानी x/0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो आंसर क्या रहता है? तो यहाँ पे स्टार्ट किससे होएगा? नॉट डिफाइंड। तो कोसेक स्टार्ट किससे होता है? फिर 1/2 का उल्टा 2/1, 2 लिखूँगा। 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा, और 1 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 ऑप्शन है, या तो अब तुम सेक के लिए कॉस का उल्टा करो, या तो जैसे हम लोग ने साइन के लिए किए थे और कॉस के लिए किए थे, जैसे साइन जहाँ ख़त्म हुआ कॉस वहाँ से चालू होता है, वैसे ही कोसेक जहाँ पे ख़त्म होता है सेक वहाँ पे चालू होता है। तो यहाँ पे यही कर लो, है ना। 1, 2/, सिंपल। उसके बाद क्या बच रहा है? कॉट का अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे इसको डिवाइड करके ये आया था, या तो फिर इसका क्या कर दो? उल्टा। tan का उल्टा करेंगे, 0/1 है ये, है ना, तो उल्टा क्या होएगा? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद 1/√3 है, तो ये जाएगा √3/1, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/, और ये नॉट डिफाइन क्यों आया था? क्योंकि ये क्या था? 1/0 था, तो 1/0 का उल्टा क्या होता है? 0/1 क्या होता है? समझ में आया? ये हम लोग का टेबल है, ठीक है। ये ऐसे तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी मैंने समझाया तो इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन तुम लोग जब बनाने बैठोगे ना तो हार्डली 5 मिनट लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम लोग अपने ज्योमेट्री के पेपर में बनाओगे वो रहेगा तुम लोग का टेबल, चाहे प्रीलिम हो, चाहे स्कूल का प्रीलिम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। सबसे पहले ये चीज़ बननी चाहिए आपके ज्योमेट्री के पेपर में। क्लियर हो गया? ठीक है। PS1 में और कुछ है इसके अलावा? नहीं। PS2 पे आते हैं। PS2 में क्या है? PS2 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए उन लोगों ने हम लोग को 2 तरीके के एंगल पढ़ाए हैं, है ना। वो 2 एंगल्स कौन से नाम बताओ? एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा कहाँ की तरफ होता है? ऊपर। और फिर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की स्पेलिंग बोलो। ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है ना कि ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही आसान है, और आसान कॉन्सेप्ट से हमेशा डरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेती है ना। तो ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो मतलब आप यहाँ खड़े हो, आप अपने दोस्त को आवाज़ दे रहे हो, क्रिकेट खेलने जाना था, याद है ना, तो ऊपर देख के आप उसके घर की तरफ देख के उसको क्या कर रहे हो? आवाज़ दे रहे हो। तो जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं सीधा खड़ा हूँ, मेरी नज़र सीधी जा रही है, ठीक है। मेरा दोस्त ऊपर रहता है तो मैं कहाँ देखूँगा, ऊपर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा एंगल बन रहा है दैट इज़ नथिंग बट माई एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके साथ बन रहा है, ये तुम लोग भूल जाते हो हमेशा, इसके लिए बोल रहा हूँ, याद रखो। एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। सेम गोज़ फॉर डिप्रेशन। अब आपका दोस्त 2 माले पे रहता है ना। अब वो आया खिड़की पे, उसको आवाज़ आ रही तुम्हारी, वो ऐसे सामने ढूंढ रहा है तुमको, दिखोगे क्या, कहाँ देखेगा, नीचे। तो वो जो नीचे देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है जब वो कहाँ देख रहा है, नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, ठीक है, पक्का, ठीक है। इसके अंदर देखो अपना वो एक सम है, काइट वाला नहीं, वो लड़की है ना, अरे वो लड़की जो चील देखने जा रही बार बार ऊपर, अरे वो सम है ना, वो ज़मीन पे खड़ी है, उसके सामने वाले पेड़ पे एक चील बैठा है, ईगल बैठा है, वो ईगल को देख रही है, उसको मज़ा नहीं आया, क्या की वो अपने घर पे गई, टेरेस पे चढ़ी, टेरेस पे जाके अब देख रही है ईगल, नज़दीक से देखने का था, हो सकता है उसको चश्मा हो, ठीक है, दूर का चश्मा। दूर का चश्मा मतलब कौन सा लेंस, अच्छा साइंस वाला दिमाग लाए नहीं तुम लोग, खाली ज्योमेट्री पढ़ने आए। कॉनकेव लेंस लगेगा ना कि कॉन्वेक्स लगेगा, छोड़ो ये सब फालतू बातें, ठीक है। तो जब वो ऊपर देख रही है, एक चीज़ याद रखो, ठीक है, आप जितना ऊपर देखोगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। एक सम है अब हम लोग के पास, जिसके अंदर क्या हो रहा है ना, जिसके अंदर आप बिल्डिंग के ऊपर हो, यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क है और पूछा है कि आपकी गाड़ी इस बिल्डिंग से कितनी दूर है, और आपको दिया हुआ है ये एंगल, है ना, मस्त, ये एंगल 30 डिग्री अपने को दिया हुआ है। आप उन मजबूत 30 डिग्री लेते और थीटा उसको कंसीडर करके लगा देते कि भाई 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्यों, क्योंकि वो नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। एक बात तुम लोग भूल जाते हो कि एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, क्या ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सी लाइन है, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन बनाओगे और ये वाला एंगल फाइंड करोगे, ये तुम लोग का एंगल ऑफ क्या रहेगा, डिप्रेशन। समझ में आया। अच्छा ये एंगल दिया है मुझे, ये एंगल कैसे फाइंड होएगा, ये बिल्डिंग सीधी रहती है ना 90 डिग्री, ये मुझे सपोज़ 30 दिया है, तो अगर ये 30 है ये 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है कितना हुआ, अगर ये 60 है तो ये Z बना रहा है, तो Z बना रहा है तो ये भी कितना आएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। और अगर तुम 30 से सॉल्व करोगे तो सही आंसर आएगा क्या। समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये होता है तुम लोग को जहाँ एंगल दिखा तुम लोग उसको थीटा कंसीडर कर देते हो, है ना। जैसे छोटे बच्चों को हर बुरखे वाली अपनी अम्मी लगती है, नहीं समझ रहे हो, सही औरत का हाथ पकड़ो वरना गलत घर में चले जाओगे समझ में आया। और कुछ है ये चैप्टर में इसके अलावा। अब तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रूव दैट, ठीक है। सम्स प्रैक्टिस करना है जिसके अंदर ये सब रेशियोज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम अपना बहुत आसान है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम अगर तुम लोग को बाहर से 4 मार्क का आ गया, सब पेपर वेपर उड़ा देना, ठीक है, एकदम खुश। क्यों, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं और एक ही टेबल में एक ही चीज़ यूज़ होती है। क्या यूज़ होता है ना, tan थीटा यूज़ होता है हमेशा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन। हम लोग को कभी ये नहीं बोलता है कि तुम्हारी नज़रें कितना ट्रैवल कर रही है फाइंड करो, कभी पूछता है, या तो तुमको पूछेगा तुम्हारी बिल्डिंग का हाइट बताओ, या तो तुमको पूछेगा तुम्हारी गाड़ी बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ी है ये बताओ, है ना। तो ये एडजेसेंट है और ये मेरा क्या है, अपोजिट, या ये अपोजिट है, ये क्या है, एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमेशा क्या यूज़ होता है हमारे हमको, और समझ में आया पक्का। तो यही चीज़ें यूज़ होएगी और यूज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई सम आ गया जिसमें साइन वाइन यूज़ होता है वो काइट वाले सम में, क्योंकि पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग उड़ा रहे हो तो मांझा कितना बड़ा है वो फाइंड करना होता है ना। तो मांझा इज योर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कभी भी पतंग सीधी उड़ती है क्या, तो सीधा उड़ा रहे हो पतंग, उड़ाते हो पतंग सीधा,
है कोई जिसने उड़ाया पतंग सीधा? पतंग देखे हो तुम लोग ने? ये खाली काइट शेप पढ़े हो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री? पक्का? इसके अंदर और कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी? ये मत बोलना सर सारे प्रूफ एक बार फिर से करा दो, मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है? प्रूफ तुम लोगों को खुद से करने पड़ेंगे और 80% चांस होता है कि तुम लोग का जो एक्सरसाइज के प्रूफ है वही पूछे, 80%, ठीक है? 20% जो चांस है वो कहाँ से आएगा? नहीं, प्रॉब्लम सेट। बाहर से प्रूफ नहीं देंगे तुम लोग को, बाहर से तुम लोग को वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है? अगर तुम लोग को प्रूफ दिया तो 3 मार्क का देगा, या फिर छोटा छोटा जो स्टार्टिंग का प्रूफ है वो 2 मार्क का भी दे सकता है, ठीक है? तो प्रूफ अच्छे से करके जाने का और उसके ऊपर, और एक सम है हम लोग की पूरी टेक्स्ट बुक में, सिर्फ एक सम है, एक्सरसाइज में भी वो सम नहीं है, एलिमिनेटिंग टीटा एक सम है, सॉल्व एग्जाम्पल पे, एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर एलिमिनेटिंग टीटा, वो सम इम्पॉर्टेंट है। भलते में आ गया था एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में, पब्लिक पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के चली गई, एलिमिनेटिंग टीटा छोड़ दी, क्योंकि सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल में ना, और कहीं है भी नहीं वो, तो छोड़ दिए। वो भी इम्पोर्टेंट सम है, वो भी पढ़ के जाने का। इधर पेज नंबर 131, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है एलिमिनेट टीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, है ना? तो उसमें तुम लोग को क्या करने का है? उसमें सिर्फ तुम लोग को टीटा को एलिमिनेट करने का है, बस, कहीं पहुंचना नहीं है तुमको, ठीक है? बस घर से निकल जाओ, ये बोल रहा है वो, कुछ बोला नहीं एलिमिनेट टीटा एंड फाइंड दिस फाइंड वो, नहीं, सिर्फ एलिमिनेट टीटा। समझ में आया? तो ये एक सम जो है ना डिफरेंट सम है, एक बार पूछ लिया है बोर्ड में भलते में,